बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालोमाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में नाजरीन में हम आपको बताएंगे कि जिसके घर में कोई परेशानी हो, घर में कोई बेरोजगारी हो, कारोबार में तरक्की ना आ रही हो, कारोबार चल ना रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हो, तो आपको इसके हवाले से एक अमल ऐसा बताएंगे जिसको करने से आपकी तमाम परेशानी दूर हो जाएंगी और तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। सबसे पहले वजीफा करने का तरीका ये है, आपको मुकम्मल वजीफा सुनना होगा। मुकम्मल वजीफा सुनना होगा किस तरह वजीफा करना है। फिर वजीफे के कुछ आदाब होते हैं कि वजीफे को चुपचाप से करना है, वजीफे को बावजू होकर करना है, और वजीफे की पहले आप फजीलत जान लो। जब तक हमें किसी चीज़ की फजीलत मालूम नहीं होती तो उसको करने में भी मज़ा नहीं आता। पहले तो आपको वजीफे की फजीलत मालूम होनी चाहिए कि वजीफे में हमें पढ़ने से क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। आपको इस वजीफे की ऐसी फजीलत बताऊंगी। आजमूदा वजीफा है, करा हुआ वजीफा है, तो आपको इस वजीफे की फजीलत बताऊंगी। इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी। आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो ऐसी पसंद आएगी और आप जब ये वजीफा करोगे तो आपको ऐसे फायदा होगा और ऐसा आपके घर में तरक्की होगी और ऐसी जगह से आपको रिस्क मिलेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वही ज़ात इज्जत देने वाली, वही ज़ात जिल्लत देने वाली है। सब कुछ उसके कब्जे और कुदरत में है। जब आप इस वजीफे को करोगे तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी फजीलत क्या है। एक बताती है कि घर में बहुत फसाद झगड़े, घर में बेरोजगारी थी, मुझे पता ना था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो एक बुजुर्ग ने, मदीने के एक बुजुर्ग ने मुझे ये वजीफा पता चला तो मैंने इस वजीफे को करा। इस वजीफे की बरकत से मेरे घर में इतनी रहमत और बरकत और फक्र फाका दूर हो गया। मेरे जो शोहर थे उनकी इतनी तनख्वाह ना थी कि घर का पूरा खर्च सही से उठ सके, और 4 बच्चे थे तो घर में बहुत परेशानी थी। तो मैं सोचू थी कि मैं क्या करूं। फिर मुझे ये फजीलत मालूम हुई, मुझे ये ऐसा वजीफा मालूम हुआ, इसको करने से मेरे घर में इतनी रहमत और बरकत आ गई। अब मेरा ये मामूल है, अगर कोई मुझे बहन और भाई कोई परेशान हाल नजर आते हैं या दिखते हैं या पता होता है या मालूम पता चलता है कि परेशान हाल मेरे बहन और मेरे भाई है, तो मैं जाकर इस वजीफे को बताती हूँ, तो वो भी करते हैं तो उनकी भी परेशानी दूर हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं ये आपको बता रही हूँ तो आप भी करना, आपकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बहन और भाई बहुत सारे ऐसे हैं, कोई किस हाल से परेशान है, कोई किस हाल से परेशान है, तो आप इस वजीफे को करना तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हो तो इस वजीफे को कर लेना, घर में बेरोजगारी हो तो इस वजीफे को कर लेना, कारोबार ना चल रहा हो तो इस वजीफे को कर लेना, अगर कोई परेशानी हो तो इस वजीफे को कर लेना। दिली मुराद पूरी हो जाएगी, आपकी जो भी परेशानी होगी दूर हो जाएगी। अब वजीफे को समझ ले, आपको वजीफे में पढ़ना क्या है और करना किस वक्त है और करना किस तरह है। मुकम्मल तफसीलात जानकर आप इस वजीफे को मुकम्मल तरीके से करना तो इंशाल्लाह फिर आपको ऐसा फ़ायदा होगा कि आपका गुमान भी नहीं होगा। आपको ऐसी ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो आप सुनिए वजीफे में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको दरूद शरीफ पढ़नी है, जो भी आपको याद हो, मगर ज़्यादा अफजल है आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिम याद हो तो वो पढ़ें। आपको एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपको या मुसब्बिहुल असबाब, या मुसब्बिहुल असबाब, या मुसब्बिहुल असबाब। इसको आपको 21 मरतबा पढ़ना है। जब आपने या मुसब्बिहुल असबाब को 21 मरतबा पढ़ लिया, फिर उसके बाद पढ़ना है आपको या अल्लाहु या रहमान, या अल्लाहु या रहमान, या अल्लाहु या रहमान को भी आपको 21 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है या हय्युल या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीर, या हय्युल या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीर। इसको आपको पढ़ना है 33 मरतबा। फिर जब आपने ये पढ़ लिया, फिर आपको 1 मरतबा दरूद शरीफ और पढ़नी है। जो भी आपको याद हो, जो भी आपने अव्वल पढ़ी हो वही आखिर पढ़ने, फिर आपका ये वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आप ये जान ले, जब आप वजीफा करने बैठे, जिस मकसद के लिए आप कर रहे हो वो अपने दिल में रखें, अपने उस मकसद को दिल में रखे, और जब अल्लाह से दुआ मांगे, वजीफा पूरा होने के बाद अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह के सामने अपनी हाजत को पेश कर दे, अपनी उसकी परेशानी को पेश कर दे, तो आपका वजीफा ऐसे मुकम्मल तरीके से ऐसा मुकम्मल होगा, आपकी ऐसी परेशानी दूर हो जाएगी कि आपकी अकल भी हैरान पड़ जाएगी।
اب آپ کو کرنا کس وقت ہے اسے؟ آپ کو کرنا ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ اگر آپ کو ظہر کی نماز کے وقت نہ ملے، کسی وجہ سے آپ کسی کام میں مصروف ہو، تو آپ کبھی بھی کر لیں جب آپ کو وقت ملے۔ جیسے ہی آپ کو وقت ملے اسی وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ پھر آپ کو پہلے تو باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلی بات یہ ہے آپ کو باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر آپ کو جب وظیفہ کرنے بیٹھے تو آپ کسی سے گفتگو نہ کریں، گفتگو کے درمیان یہ وظیفہ نہ کریں، آپ گفتگو بند کر کے اس وظیفے کو کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ جس سے مرضی چاہیں گفتگو کریں۔ پھر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوگا۔ انشاءاللہ سچے اور پکے من سے اس وظیفے کو کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس وظیفے کو کرنا، تو آپ کا وظیفہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر اس وظیفے کو کرنا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔